नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं पीयूष वारसनी सर का जो रीजनिंग बुक है, उस बुक के सभी अभ्यास प्रश्नों को मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। वो भी जितने भी क्वेश्चन है एक चैप्टर में, उस सभी क्वेश्चन को मैं सीरियल वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अभी तक मैं जो चैप्टर नंबर 20 है, यहाँ तक के चैप्टर को मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 21। इसका जो चैप्टर है वो है ऑर्डर रैंकिंग, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था। तो इस चैप्टर के मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 यहाँ मतलब इतना वीडियो मैं इस चैप्टर का बना दिया हूँ। और जो इतने वीडियो में जो 75 क्वेश्चन है, यहाँ तक के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर रैंकिंग का पार्ट 4। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 76 है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे 98 तक। इस चैप्टर में 98 तक क्वेश्चन है। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें देखिए क्या दिया गया है। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाएं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, तो दाएं छोर से वह 8वें नंबर पर आ गया। यह बताइए कि पंक्ति के बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था। तो देखिए, सबसे पहले इसमें यह समझिए कि 15 जो बच्चे हैं एक पंक्ति में, जब राजू को दाएं ओर 3 स्थान अंतरास्थित किया, मतलब स्थान हटा दिया गया, मतलब दाएं ओर। तो देखिए, मान के चलिए राजू यहाँ था, तो बायां किधर होता है, बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। तो दाईं ओर 3 स्थान हटाकर यहाँ कर दिया गया, तो दाएं छोर से वह 8वें नंबर पर आ गया। देखिए, दायां छोर इधर है, तो दाएं छोर से अब 8वां नंबर पर आ गया, और पहले उसका स्थान यह था। तो देखिए, दाएं छोर से 8वें स्थान पर 3 हटाया गया, तो इस समय उसका स्थिति दाएं छोर से कितना होगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा। दाएं छोर से उसका स्थान 11 हो जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ देखिए, यह बताइए कि पंक्ति के बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या था। तो देखिए, टोटल बच्चे कितने हैं, यहाँ देखिए 15 बच्चे हैं। यानी टोटल जो बच्चे हैं ना, वो 15 बच्चे हैं। टोटल 15 बच्चे हैं। तो 15 में से अब 11 हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 बच्चे हैं। तो बाएं छोर से पूछा गया है कि उसका पहले का जो स्थान है वो कितना, मतलब कौन स्थान पर होगा। तो देखिए, जो राजू बैठा है तो यहाँ बैठा था, तो यहाँ से यहाँ तक 4 बच्चे हैं। तो बाएं छोर से यह 4 बच्चे तो यहाँ हो गए, और एक जो राजू बैठा है उसका एक सीट है, तो 4 1 5 हो जाएगा। यानी बाएं छोर से 5वें स्थान पर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5वें। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें देखिए क्या दिया गया है। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाएं ओर है बी के। तो देखिए, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। जो ए है ना, ए बाएं ओर है किसके, बी के। तो देखिए, बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। अब आगे क्या बोला गया है, बी के, लेकिन दाएं ओर है सी के। जो ए है, ए बाएं है बी के, लेकिन दाएं है सी के। तो सी के दाएं ओर ए होगा, तो सी यहाँ हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, डी बी के दाएं ओर है। जो डी है ना, वह बी के दाएं ओर है, तो दायां इधर हो जाएगा, तो डी यहाँ हो जाएगा। लेकिन ई के बाएं ओर है। जो डी है बी के दाएं और ई के आए, तो ई यहाँ हो जाएगा, ई के बाएं हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है, बेंच के छोरों पर कौन कौन है। तो देखिए, बेंच के छोर पर सी हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या दिया गया है। एक कतार में 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी। तो देखिए, यहाँ मान के चलिए प्रारंभ यहाँ से शुरू हो रहा है, तो प्रारंभ से मतलब टोटल कितनी लड़कियां पहले हम लोग देख लेते हैं। टोटल लड़कियां हैं 17। तो देखिए, प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है। तो देखिए, यहाँ से 9वीं है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक 9 लड़कियां हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, तो 9 8 17 होता है, तो 8 इधर हो जाएगी। तो इसमें क्या पूछा गया है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी। तो देखिए, 9 इधर है, मतलब 9 लड़की यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उस लड़की को, बीच वाली लड़की को लेकर, तो इधर से भी वह 9वें ही स्थान पर होगी। तो देखिए, इधर से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 9वीं होगी, और इधर से भी जोड़ेंगे तो 9वीं स्थान पर होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9वीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं। ए के सामने बी है, बी ई के दाईं ओर है किंतु सी के बाईं ओर। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। इस तरह से वृत्त बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला गया है कि 6 व्यक्ति एक वृत्त में हैं, तो 6 को कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 सीट हो गया। तो क्या बोला गया है, ए के सामने बी है, तो मान के चलिए ए यहाँ कर लेते हैं और बी यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए इधर जो साइड रहता है ना, यह बायां होता है, और इधर जो साइड होता है यह दायां होता है। तो आगे क्या बोला गया है, बी ई के दाईं ओर है। जो बी है ई के दाईं ओर है, तो देखिए बी यहाँ है तो ई के दाईं ओर हो जाएगा बी, किंतु सी के बाईं ओर है, लेकिन वह सी के बाईं ओर है। जो बी है ना, बी ई के दाईं ओर है और किंतु सी के बाईं ओर है, तो सी यहाँ हो जाएगा क्योंकि सी के बाईं ओर बी है। अब आगे क्या बोला गया है, सी डी के बाईं ओर है। जो सी है वह डी के बाईं ओर है, तो डी यहाँ हो जाएगा। आगे क्या बोला है, यफ ए के दाईं ओर है। जो यफ है वह ए के दाईं ओर है। तो देखिए जो यफ है वह ए के दाईं ओर है, तो यफ यहाँ आ जाएगा क्योंकि इधर अब मुंह करेगा ना वह, तो दायां इधर होगा। तो अब आगे क्या बोला है, अब डी एफ के साथ, जो डी है एफ के साथ ई बी के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेते हैं। तो सबसे पहले डी और एफ अपनी सीट अदला बदली करेंगे। तो डी मान के चलिए अब नया क्या होगा, अब नया सीट किसका होगा, एफ का, यहाँ हो जाएगा। और नया सीट अब किसका हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। ई बी के साथ भी बदला बदली होगा। तो देखिए जो बी के जगह होगा ना, वह ई हो जाएगा, ई अब यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ हो जाएगा। तो आगे अब क्या हमसे पूछा गया है, डी के बाईं ओर कौन बैठा है। जो डी है डी के बाईं ओर कौन बैठेगा। तो देखिए डी अब यहाँ है ना, डी वाला सीट यहाँ है, तो इसके बाईं ओर पूछ रहा है। तो देखिए इसका मुंह इधर होगा तो इसका बायां इधर होगा, इसका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो डी के बाईं ओर कौन है, ए है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर देखिए सी यहाँ दिया है, तो यह सी यहाँ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। देखिए जो सबसे पहले व्यक्ति पढ़ता है ना, वह सी को अखबार देता है, तो सी को मान के चलिए पहले पढ़ने वाला व्यक्ति देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने वह ए से लिया था। तो देखिए जो अंत में पढ़ा था ना, वह ए से लिया था अखबार। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। तो ये तो कंफर्म हो गया, जो ई है वह पहला और लास्ट व्यक्ति नहीं है। तो आगे क्या बोला गया है, बी और ए के बीच 2 पाठक थे। जो बी है और ए है उसके बीच में 2 पाठक हैं। तो आगे क्या बोला है, उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। तो देखिए तो शुरू से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। तो मान के चलिए सी मतलब उससे पहले मतलब पढ़ेगा। उसके बाद क्या बोला गया है, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने वह ए से लिया था। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि ए लास्ट में नहीं होगा। तो अब आगे क्या बोला गया है, ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, तो ई भी नहीं होगा। तो इसमें बच क्या रहा है, ई तो हो गया, ई तो लास्ट में नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। तो हमारा बच क्या रहा है, इसमें 5 व्यक्ति हैं तो बी और डी बच रहा है, बी और डी बच रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग फिर से इसको देखते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने वह ए से लिया था। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। यहाँ देखिए बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं, तो मान के चलिए ए यहाँ हो गया। तो देखिए ए तो मान के चलिए लास्ट में, बी तो होगा नहीं क्योंकि ए और बी के बीच में 2 पाठक हैं, तो बी यहाँ आना चाहिए। उसके बाद से डी यहाँ आना चाहिए क्योंकि डी ही सबसे लास्ट में अखबार पढ़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से
एक्स क्यू के बाएं ओर। तो देखिए 6 सदस्य एक पैनल में बैठे हुए हैं। जो एक्स है वह क्यू के बाईं ओर है। एक्स क्यू के बाएं ओर है, किंतु पी के दाएं ओर है। तो पी के दाएं ओर हो जाएगा। वाई क्यू के दाएं ओर है। जो वाई है ना वह क्यू के दाएं ओर है, किंतु जेड के बाएं ओर है। तो जेड यहाँ हो जाएगा, जेड के बाएं ओर। जेड आर के बाएं ओर है। जो जेड है वह आर के बाएं ओर है। तो देखिए जो जेड है वह आर के बाएं ओर होगा। तो आगे क्या बोला गया है, छोरों पर कौन से सदस्य हैं। देखिए यहाँ पी है और यहाँ आर है, तो पी और आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाएं ओर है। जो डी है वह सी के बाएं ओर है और बी ई के दाएं ओर है। जो बी है वह ई के दाएं ओर है। ए सी के दाएं ओर है। जो ए है वह सी के दाएं ओर है। तो ए यहाँ हो जाएगा और सी के दाएं ओर है। बी डी के बाईं ओर है। जो बी है वह डी के बाएं ओर है। तो देखिए जो बी है वह डी के बाएं ओर है, तो डी यहाँ हो जाएगा, यानी बी यहाँ हो जाएगा और ई यहाँ हो जाएगा। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। तो देखिए ई जो है एक पंक्ति पर छोर बैठा है, मतलब तो बीच में कौन बैठेगा, डी बैठेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 5 विद्यार्थी ए बी सी डी तथा ई एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। और कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। तो अब आगे क्या बोला गया है, यदि ए और डी के बीच ई है तो मान के चलिए ई यहाँ मान लेते हैं और ए और डी के बीच में ई होगा। अब आगे क्या बोला गया है, और बी के दाईं ओर ए है। तो देखिए बी के दाईं ओर ए है तो बी यहाँ हो जाएगा। तो इसमें बच कौन रहा है, ए बी सी, सी बच रहा है। तो आगे क्या बोला है, बी के बाईं ओर कौन बैठेगा। तो देखिए बी यहाँ है, तो अगर इसका मुंह अंदर की ओर है तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाएं ओर। तो देखिए जो पिता है ना, पिता को पुत्र के बाएं ओर। देखिए यहाँ पिता जो है वह पुत्र के बाएं ओर तथा दादा के दाएं ओर बैठे हुए पाया गया। तो देखिए दादा के दाएं ओर पाया गया पिता। अब आगे क्या बोला गया है, माता अपनी पुत्री के दाएं ओर किंतु दादा के बाएं ओर। जो माता है ना दादा के बाएं ओर है और अपने पुत्री की दाएं ओर है। यहाँ पुत्री की दाएं ओर है। अब आगे क्या बोला गया है, मध्य स्थान में कौन बैठा था। तो देखिए मध्य स्थान यही होगा, तो दादा बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ है, तो बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 4 मित्र वृत्तकार बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाएं तरफ शंकर बैठा था। तो देखिए जो वृत्तकार है ना, वृत्त में 4 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं। एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, राम के दाएं तरफ शंकर बैठा था। तो मान के चलिए राम को यहाँ बैठा लेते हैं, उसके दाएं तरफ कौन होगा, शंकर। तो शंकर यहाँ हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, बैठे थे और अरविंद के बाएं तरफ गोपाल। तो देखिए अरविंद के बाएं तरफ गोपाल, यानी गोपाल अगर यहाँ रहेगा ना तो अरविंद यहाँ रहेगा, क्योंकि अरविंद के देखिए बाएं ओर है गोपाल। अब आगे क्या बोला गया है, निम्न में से कौन से युगल खेल में भागीदार थे। तो देखिए क्या राम और अरविंद मतलब एक साथ थे। तो देखिए राम और गोपाल एक साथ हैं, राम और गोपाल और शंकर और अरविंद। तो राम और शंकर भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, गोपाल और शंकर ये भी नहीं होगा, गोपाल और राम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए गोपाल यहाँ है और राम यहाँ है। ताश मतलब एक दूसरे के सामने बैठकर जो खेलते हैं वो मतलब एक जोड़ी कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में हैं। ए बी के दाएं ओर है। जो ए है वह बी के दाएं ओर है। और यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है,
यहाँ जो ए वाला है ना, ए वाला नहीं रहेगा। तो देखिए ई बी के बाईं ओर है, जो ई है वह बी के बाईं ओर है, लेकिन सी की दाएं ओर है, लेकिन सी के दाएं ओर है। और ए डी के बाएं ओर है, जो ए है वह डी के बाएं ओर है। यह बताइए कि बाएं ओर से दूसरा लड़का कौन है। तो देखिए बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। तो बाएं से दूसरा पूछा है, पहला पे सी होगा, दूसरा पे ई होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ई। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। तो देखिए 6 लड़कियां हैं, एक वृत्त में केंद्र की ओर करके मुंह खड़ी हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लड़कियां हो गई। अब आगे क्या बोला गया है, बिंदु बीजी के बाएं ओर है। तो देखिए बिंदु को यहाँ लिख लेते हैं, जो बिंदु है वह बीजी के बाएं ओर है। तो बीजी यहाँ हो जाएगा। देखिए बायां इस साइड होता है और दायां इस साइड होता है, अगर वृत्त की ओर मुंह होगा तो। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच है। जो रेखा है ना वो बिंदु और मुमताज के बिंदु है। तो देखिए बिंदु यहाँ है, तो रेखा यहाँ हो जाएगी और मुमताज यहाँ हो जाएगी। अब आगे क्या बोला गया है, जिस्सा बीजी और निर्मला के बीच है। तो बीजी देखिए यहाँ है, तो जिस्सा यहाँ हो जाएगा और निर्मला यहाँ हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, मुमताज की बाएं ओर कौन है। तो देखिए मुमताज यहाँ है, तो इसके बाएं ओर निर्मला हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निर्मला। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, प्रवीण, संभवी, अजीत, मयूर तथा नारायण किसी कारखाने में कार्य करते हैं। नारायण ने अजीत से पहले किंतु संभवी के बाद कार्य प्रारंभ किया। तो देखिए जो नारायण है, नारायण, वह अजीत से पहले, तो अजीत से पहले कार्य करेगा। तो यह जो बड़ा वाला जिसे ग्रेट एंड है इसको कहते हैं, तो इधर का मुंह ज्यादा होता है और इधर का कम होता है। तो यानी पहले हम लोग जो ज्यादा वाला है उसको कर लेते हैं और जो छोटा वाला है इधर कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, नारायण ने अजीत से पहले किंतु संभवी के बाद कार्य करना प्रारंभ किया। यानी नारायण के पहले संभवी ने काम प्रारंभ किया होगी, तो यहाँ संभवी हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, प्रवीण ने संभवी के पहले किंतु मयूर के बाद कार्य प्रारंभ किया। तो देखिए संभवी के पहले कौन होगा, प्रवीण होगा, किंतु मयूर के बाद, यानी मयूर उससे पहले होगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, इनमें सबसे वरिष्ठम कौन है। तो देखिए वरिष्ठम का मतलब है जो सबसे पहले कार्य किया हो, तो इसको मयूर होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मयूर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक कक्षा में बैठे हुए 50 व्यक्तियों में राम के आगे से 35वां स्थान है। देखिए आगे से राम का 35वां स्थान है, यहाँ आगे से। और आगे क्या बोला है, राम के दाएं 5वें स्थान पर श्याम बैठा है। तो देखिए दायां इधर होता है, तो दाएं राम यहाँ बैठा है, उसके दाएं 5वें स्थान पर श्याम बैठा है, तो श्याम यहाँ हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, यदि मोहन का दाएं से 12वां स्थान है। तो देखिए जो मोहन है ना उसके दाएं से 12वां स्थान है, तो दायां इधर होता है, तो दायां से मोहन का स्थान क्या है, 12 है, तो मोहन यहाँ बैठेगा। अब आगे क्या बोला है, तो श्याम और मोहन के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल हैं 50, तो यहाँ से यहाँ तक 50 व्यक्ति हैं। तो देखिए इसमें हमको श्याम और मोहन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं यही बताना है। देखिए श्याम यहाँ है और मोहन यहाँ है। तो देखिए जो श्याम है वो बाएं छोर से कौन स्थान होगा। तो देखिए 35वां पे राम बैठा है और 5 ए, तो 35 5 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। लेकिन -1 कर लेते हैं क्योंकि ए वाला सीट और ए वाला सीट 2 बार गिना जाएगा, तो यानी जो श्याम है ना वह 29वां पर बैठा होगा।
और इधर से देखिए, मतलब श्याम का इसलिए नहीं गिनेंगे ना, मतलब गिनेंगे लेकिन इसमें वो बीच में हमको ज्ञात करना है ना। तो देखिए ये जो मोहन है वह दाएं से 12वां बैठा है, तो यानी इधर से 12 बैठा है। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 50 हैं। तो 50 में से हम लोग 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 38 हो जाएगा। और एक मोहन का सीट हो जाएगा, तो 38 प्लस 1 39 हो जाएगा। तो देखिए 39 यहाँ भी आ रहा है और 39 यहाँ भी आ रहा है, यानी मोहन और श्याम के बीच में कोई नहीं बैठेगा। सीधा सीधा यहाँ देख लीजिए, यहाँ मान के चलिए 39 यहाँ हो गया और यहाँ से यहाँ तक 11 हो गया, तो 39 11 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इसलिए देखिए इसमें बीच में कोई नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? 6 मित्र घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। तो देखिए घेरा मतलब वही वृत्त हो जाएगा, तो वृत्त में बैठे हैं 6 मित्र, वो भी ताश खेल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अब आगे क्या बोला गया है? कैनी डैनी के बाईं ओर है। जो कैनी है वह डैनी के बाईं ओर है, डैनी के बाईं ओर है। बाबी और जानी के बीच में माइकल है। जो बाबी है और जानी के बीच में माइकल है। आगे क्या बोला है? कैनी और बाबी के बीच राजर है। तो देखिए कैनी यहाँ है और बाबी के बीच राजर है, यानी राजर यहाँ हो जाएगा और बाबी यहाँ हो जाएगा। और देखिए बाबी और जानी के बीच में कौन है? माइकल है, तो बाबी यहाँ है तो माइकल यहाँ हो जाएगा और यहाँ कौन हो जाएगा? जानी हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है? माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? तो देखिए माइकल यहाँ है, तो देखिए अगर उसका मुंह इधर है तो दायां इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा। तो हमसे दायां ओर पूछा है, तो दायां ओर कौन है? बाबी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी ओ है। ए बी के दाएं ओर है, जो ए है वह बी के दाएं ओर है और सी के बाएं ओर है। सी यहाँ हो जाएगा। ओ ए के दाएं ओर है, जो ओ है वह ए के दाएं ओर है, तो ओ यहाँ लिख लेते हैं, दाएं ओर है इधर। बी डी के दाएं ओर है, जो बी है वह डी के दाएं ओर है, जो बी है वह डी के दाएं ओर है, तो डी यहाँ हो जाएगा। यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है? तो ए मध्य में होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी रेखा में है। डी जी के दाएं खड़ा है, जो डी है वह जी के दाएं खड़ा है। सी ए और बी के बीच खड़ा है, तो देखिए यहाँ सी हो जाएगा, और ए और बी के बीच में खड़ा है। ई एफ और डी के बीच खड़ा है, जो ई है वह एफ और डी के बीच खड़ा है, तो देखिए डी यहाँ है और ई यहाँ हो जाएगा और एफ यहाँ हो जाएगा। जी और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, जो जी है और बी है उसके बीच 3 व्यक्ति हैं। तो देखिए ए यहाँ है, बी सी और बी इस तरह से हो जाएगा, तो ई एफ और डी के बीच है, जो ई है एफ और डी के बीच है। जी और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो यानी जी कहाँ हो जाएगा? तो देखिए जी यहाँ है और इसके बीच 3 व्यक्ति हैं, तो देखिए बी जो है ना, बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा। तो क्या बोला है? सबसे बाएं छोर पर कौन है? तो जी ही होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां, देखिए बायां यहाँ है, ए बाएं ओर से 7वां और बी दाएं ओर से 9वां है, तो दायां इधर होता है, तो जो बी है वो दाएं ओर से 9वां है। वे दोनों अपने स्थानों की अदली बदली कर लेते हैं, यानी करने मतलब बी अब यहाँ हो जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा। अब ए बाईं ओर से 11वां है, जो ए है वो बाईं ओर से 11वां है। तो पूछा क्या गया है? पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 11 + 9 20 हो जाएगा, और -1 कर लेंगे क्योंकि ये 2 बार गिना जाएगा, तो 19 व्यक्ति होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें क्या दिया गया है? एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं
जिनमें 5 बच्चे ए बी सी डी और ई एक दूसरे के पीछे अलग अलग 5 पंक्तियों में निम्नलिखित प्रकार से बैठे हैं। ए बैठा है सी के पीछे, जो ए बैठा है वह सी के पीछे, यानी पीछे किसके, सी के। ए बैठा है पीछे किसके, सी के, लेकिन बी के आगे बैठा है। ए जो है वह बी के आगे बैठा है, तो ए बैठा है बी के आगे। अब आगे क्या बोला है, सी बैठा है ई के पीछे, जो सी बैठा है वह ई के पीछे है, जो सी बैठा है वह ई के पीछे। डी बैठा है ई के आगे, जो डी बैठेगा वह ई के आगे बैठेगा। अब आगे क्या बोला है, पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक वे किस क्रम में बैठे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ डी आएगा इधर से, उसके बाद से ई आएगा और सी आएगा, ए आएगा और बी आएगा। यहाँ देख लीजिए इसी क्रम में है, तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी ई सी ए बी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 5 किताबें इतिहास, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान को एक दूसरे के ऊपर रखा गया। अंग्रेजी को इतिहास और गणित के बीच में रखा गया है। देखिए इतिहास यहाँ हो जाएगा और गणित यहाँ हो जाएगा, तो इसके बीच में कौन रखा गया है, अंग्रेजी को। अब आगे क्या बोला गया है, हिंदी और विज्ञान के साथ साथ रखा गया है। जो हिंदी और विज्ञान है इन दोनों को साथ साथ में रखा गया है। आगे क्या बोला गया है, विज्ञान को गणित के ऊपर रखा गया है। जो विज्ञान है ना उसको गणित के ऊपर रखा गया। तो इस तरह से जो मैं किया हूँ इसको उल्टा कर देते हैं तभी होगा। तो यहाँ गणित हो जाएगा और यहाँ अंग्रेजी हो जाएगा और यहाँ इतिहास हो जाएगा। तो हमसे बोला गया है विज्ञान को गणित के ऊपर रखा गया है, तो गणित यहाँ है तो विज्ञान यहाँ हो जाएगा। और यहाँ क्या बोला है, हिंदी और विज्ञान को साथ साथ रखा गया है, यानी हिंदी यहाँ होगा। तो पूछा क्या गया है, तो कौन सी किताब सबसे नीची है। तो देखिए यहाँ इतिहास सबसे नीची है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 4 खिलाड़ी पी क्यू आर और यस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूरब में है। जो क्यू है वह पी के पूरब में है। देखिए इस तरह से दिशा होता है, तो पूर्व इधर होता है, उत्तर यहाँ होता है, दक्षिण और ये हो जाएगा पश्चिम। तो देखिए जो Q है वह P के पूरब में है, R P के दक्षिण में है। जो R है वह P के दक्षिण में है, तो दक्षिण यहाँ हो जाएगा और ये पूरब है। और यस P के उत्तर में है। जो यस है वह P के उत्तर में है। यस Q के किस दिशा में खड़ा है। जो यस है वह Q के किस दिशा में खड़ा है, तो इस दिशा में खड़ा है। तो देखिए यहाँ से स्टैंडर्ड टाइम बना लेते हैं, यह उत्तर हो जाएगा और यह पश्चिम हो जाएगा। तो अगर बीच में दिशा होता है तो इन दोनों को आपस में लिख लेते हैं, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसको देखिए। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। देखिए इसमें दक्षिण दिशा में बैठे व्यक्ति हैं। दक्षिण दिशा का मतलब ये होता है कि सबका मुंह इधर होगा। इससे पहले वो लोग उत्तर में बैठते थे तो मुंह इधर हो रहा था। तो देखिए अगर दक्षिण दिशा में बैठेंगे ना तो उनका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। देखिए हमसे पहले क्या पूछा गया है, उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। जो मोहन है वह बालू और राजू के बीच में है और राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाएं है। तो देखिए जो राजू है ना वह परवीन के निकटतम दाएं है। तो देखिए दायां इधर है ना, इधर मुंह है, तो परवीन इधर हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, इसी तरह अमित बालू के दाएं है। जो अमित है ना वह बालू के दाएं है, तो अमित यहाँ हो जाएगा। तदनुसार सबसे दाएं कौन है। तो देखिए अब इधर मुंह है ना, तो दायां इधर होगा और बायां इधर हो जाएगा। तो देखिए इधर सबसे दाएं कौन है, तो अमित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 8 मित्र ABCDEFGH एक गोल मेज के चारों ओर इस क्रम में और समान दूरी पर बैठे हैं। सबसे पहले हम लोग एक गोला बना लेते हैं। और कितने व्यक्ति हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, उनकी स्थिति दक्षिणा दिशा में है यदि जी जो कि उत्तर में बैठा है, जो जी है वह उत्तर में बैठा है, सी से अपनी सीट बदल लेता है। तो देखिए जी जो है वह उत्तर दिशा में पहले बैठा है और सी से अपनी सीट बदल लेता है। लेकिन देखिए यहाँ क्या बोला गया शुरू में, जो यह लोग इसी क्रम में बैठे हैं और दक्षिण दिशा में बैठे हैं। तो इसमें सबसे पहले इस तरह से बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और उनकी स्थिति क्या है, दक्षिणावर्त है, यानी ए यहाँ है, BCDEFGH। यहाँ देखिए जी उत्तर दिशा में बैठा है तो जी यहाँ बैठा देंगे हम लोग। तो उसमें क्या बोला गया है, यदि जी जो कि उत्तर में बैठा है सी से अपनी सीट बदल लेता है। तो देखिए जो जी है ना, अब यहाँ हो जाएगा और सी यहाँ हो जाएगा। तो आगे क्या बोला गया है, और बी अपनी सीट से बदल लेता है। यहाँ देखिए यदि जी जो कि उत्तर में बैठा है सी से अपनी सीट बदल लेता है और बी अपनी सीट बदल लेता है, इसमें कुछ लग रहा है मिस्टेक है। तो यहाँ देखिए जो बी है ना, बी अपनी सीट एफ से बदल लेता है, यहाँ एफ होना चाहिए। तो देखिए अब बी यहाँ होगा और एफ यहाँ होगा। तो आगे क्या पूछा गया है, तो अब एफ की दाएं ओर कौन बैठा है। तो देखिए एफ यहाँ है तो दाएं ओर कौन बैठेगा, ए बैठेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यह था 98 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।